टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद। आप संघर्ष करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता के जय, भारत माता के जय। ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद। इसका कारण क्या है रखने का? आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी पिछली 28 तारीख को कुछ लोगों ने अपने ही मंतव्य से कुछ राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया है और वो कहते हैं कि वो समर्थन समस्त अन्य पिछड़ा वर्ग महासंघ का है, यहाँ रहने वाली समस्त ओबीसी जातियों का समर्थन है। तो उस समर्थन का खंडन करने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो हैं कौन जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं? अभी कुछ समय पहले अन्य पिछड़ा वर्ग महासंघ का गठन किया गया था और अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली समस्त जातियों के संवर्धन के लिए कार्य करने के लिए इस संगठन का गठन हुआ। तो वर्तमान समय में राजनीतिक मुद्दे थे, राजनीतिक मुद्दा था भी कि किसी भी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला था। तो उसे लेकर के एक सभा आयोजित हुई थी पीआर वाटिका में, और पीआर वाटिका में जो सभा आयोजित की गई तो उसका निष्कर्ष निकला था कि एक 21 लोगों की कमेटी बना दी जाए। उस कमेटी में वो लोग भी शामिल थे, वो पर्टिकुलर एक राजनीतिक दल है उससे संबंध रखते हैं। अब 21 लोगों के गठन के लिए बात हुई थी, तो गठन किए बिना ही उन लोगों ने, ये 2-3 लोग हैं मुख्यतः और पर्टिकुलर एक दल से संबंध रखते हैं, हो सकता है उस दल से उनका कोई मतभेद चल रहा हो, तो उन दल के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन लोगों ने उनके घर आकर के उनका वह मनमुटाव दूर किया और उन्होंने जो आह्वान किया कि हम समस्त महासंघ की तरफ से पर्टिकुलर दल को अपना समर्थन देते हैं, तो हम उनके कहे इस वक्तव्य का खंडन करते हैं। उनका यह वक्तव्य उनका व्यक्तिगत वक्तव्य हो सकता है, वो महासंघ का वक्तव्य नहीं है, उसमें महासंघ का कोई कहीं तक भी समावेश नहीं है मत का। तो ऐसे में ये आप मानते हैं कि आपका संगठन ही मजबूत नहीं, इसमें फूट पड़ रही है? और दूसरा कि अभी आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं या किसी को समर्थन नहीं दे रहे, वो भी आप बताएं। संगठन अपने विचार में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। संगठन के सभी लोग संगठित हैं। कुछ लोग जो अन्य अन्य राजनीतिक दलों में अपना विश्वास मत रखते थे, उन लोगों ने संगठन का प्रयोग करने का प्रयास किया। यह संभव नहीं है। संगठन अपने कार्य में प्रयासरत है और अभी तक किसी भी दल को संगठन ने कोई समर्थन नहीं दिया है। आप ही के संगठन के कुछ लोगों ने बसपा को समर्थन दिया, उसमें जो यहाँ अध्यक्षता कर रहे धूम सिंह जी मौजूद थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन में मौजूद 58 जातियां हैं। 58 जातियों के लोग किसी न किसी दल के साथ कहीं ना कहीं संबंधित हैं। अगर चौधरी धूम सिंह जी हमारे बाबूजी की आप बात करते हैं तो इनकी अध्यक्षता में उस दिन वो सभा हुई थी। ये उस 21 कोर कमेटी में शामिल नहीं थे। सभा का कोई ना कोई अध्यक्ष होता है और क्योंकि वो बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं तो समाज की समस्त सभाओं में वो शामिल होते हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है कि वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे। तो यानी अब आप किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं दे रहे? बिल्कुल, हमने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं किया है। हम अपना जो भविष्य के जो हमने कार्य निर्धारित किए थे महासंघ के, उन और अग्रसर हैं। हम भविष्य में समस्त जातियों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। क्या आपके संगठन के सभी सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि किसी भी प्रत्याशी को वोट कर सकें? यदि संघ विशेष को करना चाहेंगे? यदि संघ किसी मत पर एक मत नहीं होता है या संघ जो निर्णय लेगा, यदि संघ कहता है कि आप सभी स्वतंत्र हैं तो आप किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट देने के हकदार हैं। एक सवाल उठता है कि अगर जैसे अभी हुआ कि आपके साथ के जो लोग थे वही दूसरी पार्टियों को जाके समर्थन दे देते हैं, आप ही के संगठन में थे वो, आप ही के बीच में बैठक कर रहे थे, और अब आप में से लोग अपने मत का, अपने सपोर्ट का हो सकता है वो फिर प्रयोग करें, तो ऐसे में क्या उनको रोका जाएगा? है कि वो आपके कहने से रुकेंगे? महासंघ की उस दिन की बैठक में लगभग 400 लोग मौजूद थे। इन सबका अपना अपना मत हो सकता है। हम किसी पर बाध्यता का प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन जितने लोगों का विश्वास महासंघ में है और जो महासंघ के साथ चलेंगे, उनसे जरूर हम यह उम्मीद करेंगे कि वो महासंघ के मत का ध्यान रखेंगे। भविष्य में महासंघ क्या कहता है इस ओर अपना विचार भी वो उसी तरह से रखेंगे जो महासंघ का विचार होगा। अभी आपका कहना ये है कि अभी संघ ने कहीं भी किसी को ये बाउंड नहीं किया है कि आप इसको वोट करें या ना करें, आपने सिर्फ अभी किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है, ये आप कहना चाहते हैं? महासंघ का कार्यक्रम था एक मत विचार सभा। इस एक मत विचार सभा के आधार पर हम समस्त जातियों को एक मत लाने का प्रयास कर रहे थे।
जिसके संदर्भ में हमने पहले भी बहुत सारी सभाएं की थी और ये 28 तारीख का प्रकरण होने के बाद भी हमने 2 सभाएं की हैं। आज भी सुबह हमने एक सभा पाल समाज के साथ की है और भविष्य में भी जब तक इलेक्शन होगा तब तक हम ये सभाएं करते रहेंगे और समस्त जातियों को जो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं उनको एक मत करने का प्रयास करते रहेंगे। आपकी लड़ाई नाराजगी किससे है, किस चीज से है? वर्तमान समय पर यदि हम बात करते हैं, जैसा राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस समय अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं हुआ था, एक बसपा से कैंडिडेट हैं देवेंद्र कुमार जी, उन्हें वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। यह सब महासंघ ही निर्धारित करेगा कि हम किसको समर्थन करेंगे किसको नहीं। लेकिन चुनाव तो नजदीक आ गया है, कब करेगा, कितने समय लगेगा? चुनाव 5 तारीख को है, अभी समय बाकी है, पल भर में चीज़ें बदलती हैं, भविष्य के घर में क्या छिपा है यह किसको पता। चलते चलते एक बात और बताइए कि क्या आपके संगठन के आपकी जो क्या अन्य पिछड़ा वर्ग महासंघ बनाया गया, इसके पदाधिकारी मौजूद हैं या नहीं? अन्य पिछड़ा महासंघ के संरक्षक हमारे साथ नरेंद्र भाई जी मौजूद हैं। अभी अन्य किसी और पदाधिकारी को कोई पद नहीं दिया गया है। संगठन का निर्माण नवीन रूप से होगा, क्योंकि अब से पहले वो जो 21 लोगों की कमेटी बनी थी वह भी गठित नहीं हुई और इसमें पहले ही विसंगतियां होनी शुरू हो गई, तो थोड़ा सा फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। आपके संघ का अध्यक्ष कौन है आज की तारीख में? अभी हमारे संघ में राष्ट्रीय संयोजक हैं, अध्यक्ष पद पर और अन्य विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होनी बाकी हैं। यानी अभी आपका संगठन ही तैयार नहीं है प्रॉपर, अगर ये कहें एक शब्द में, तो आपका संगठन तैयार नहीं है। अभी वो तैयार होगा और उसके आगे की जो कार्रवाई होगी वो चलेगी। संगठन निर्माण पर प्रक्रिया चल रही है, हम 2 से 4 दिन के भीतर ही संगठन को निर्मित कर देंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।